हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पांगोंग सो झील के बारे में, जो कि बहुत अहम भूमिका निभाती है भारत चीन सीमा विवाद में। हाल ही में पांगोंग सो झील क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीयों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। विवाद का कारण अगर गौर से देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन करीब से देखें तो इसमें दो परमाणु शक्ति देशों के बीच ताकत की एक नुमाइश नजर आती है। हालांकि इस झड़प के कई ऐसे मतलब निकलते हैं जिसका पूरी दुनिया में परिणाम देखा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पांगोंग सो झील के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे भारत चीन के रिश्ते में इस झील की क्या अहमियत है। भारत और चीन के बीच मौजूद सीमा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के नाम से भी जाना जाता है, दशकों से विवाद इसी की वजह से रहा है। दोस्तों, LAC को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है: पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र। ऐसे कई इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच LAC के बिल्कुल सही स्थिति को लेकर विवाद है। भारत का दावा है LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है, जबकि चीन का मानना है यह महज 2000 किलोमीटर ही है। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने हिसाब से LAC के सीमा के मुताबिक गश्त के जरिए इस इलाके में जोर आजमाइश के फिराक में रहती हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच छोटे मोटे विवाद जन्म लेते रहते हैं। इसकी मिसाल हाल में ही सिक्किम के नाकुला इलाके में हुई झड़प के तौर पर ही दी जा सकती है। यूं तो LAC का ज्यादातर हिस्सा जमीन से होकर गुजरता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पांगोंग सो झील से होकर गुजरता है। पानी में मौजूद LAC का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिसको लेकर चीन और भारत के बीच विवाद बना हुआ है। दोस्तों, LAC को लेकर दोनों देशों की अपनी अपनी समझ है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच समय समय पर टकराव होते रहते हैं। लद्दाख LAC करीब 134 किलोमीटर पांगोंग सो झील के बीच से होकर गुजरती है और भारतीय सेना झील में करीब 45 किलोमीटर के इलाकों पर पहरा देती है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन सिपाही हर साल सैकड़ों बार LAC सीमा का उल्लंघन कर भारत के सीमा में घुस जाते हैं। कई बार स्थिति गंभीर भी हो जाती है, लेकिन इस तरह के विवाद आप देखेंगे इतिहास में तो कई बार देखा है हम लोगों ने। अब एक नजर डालते हैं कि पांगोंग सो झील इतनी अहम क्यों है। दोस्तों, ये झील लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी और सकरी गहरी झील है। ये चारों तरफ जमीन से घिरी हुई है। ये झील रणनीतिक रूप से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के सिपाही इस झील में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। पांगोंग सो झील 1962 के बाद से ही जब तक दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से सुर्खियों में रहती है। 1962 में चीन ने इसी इलाके में भारत पर मुख्य हमला बोला था। अगर आप याद कर पा रहे हो तो अगस्त 2017 में पांगोंग सो के किनारे दोनों देशों के सैनिक एक बार फिर भिड़ गए थे। झील का पूर्वी हिस्सा तिब्बत में है। इसके 89 किलोमीटर यानी करीब 2/3 हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। झील के 45 किलोमीटर पश्चिमी हिस्से यानी करीब 1/3 हिस्सा भारत के नियंत्रण में है। दोस्तों, चीन ने पांगोंग सो झील के आसपास मजबूत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, जहां पर सेना की बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। दोस्तों, 9 मई 2020 को सिक्किम के नाकुला एरिया में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें सैनिक चोटिल हो गए थे। हालांकि बाद में बातचीत से ये मसला सुलझ गया, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हाल ही में उत्तर में लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा पर ऐसे तनाव देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर सीमाएं तिब्बत से लगती हैं। 1914 में शिमला समझौता में ब्रिटिश हुकूमत और तिब्बत के बीच नॉर्थ ईस्ट सीमा तय हुई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। लेकिन चीन इसे मानता नहीं है, मतलब वो मैकमोहन रेखा को मानता ही नहीं है। चीन का कहना है ये समझौता तिब्बत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, इसलिए भी चीन हमेशा भारत के इस सीमा के भीतर घुसपैठ करने की कोशिश में लगा रहता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के पीछे सीमा का यही संघर्ष था। थोड़ा और पीछे चलें तो युद्ध की भूमिका तब से ही बन रही थी जब जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण दी थी। सीमा तय न होने की वजह से इस तरह का टकराव पहले भी होते रहे हैं।
लेकिन इसे सुलझाना सिर्फ बातचीत से ही संभव है। भारत को चाहिए कि चीन से पांगोंग झील में आने वाले एलएसी के हिस्से का निर्धारण कर ले, ताकि सीमा पर सेनाओं के बीच टकराव को रोका जा सके। ऐसे समय में जब दोनों देश वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, उन्हें सीमा विवाद से हटकर आपस में मिलकर वैश्विक महामारी के खिलाफ साझा कदम उठाना चाहिए। दोनों देश दक्षिण एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को लीड करते हैं, जिन पर वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाने का दायित्व भी लाजिमी है कि सबसे ज्यादा ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको भारत चीन के विवाद की वजह के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। की